हेलो टेंथ क्लास। आज बेटा हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज आप सबको पता है जो हम कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, जो आप देखते होंगे रेगुलर। तो एक्सरसाइज 12.3 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 6 आज का क्वेश्चन है पहला। तो इसमें हमने इन्होंने कहा हुआ है बुक में, आप अपनी बुक चेक करिए। देखिए क्वेश्चन कहता है इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। ये एक टेबल कवर है 32 सेंटीमीटर रेडियस का। A design is formed leaving a equilateral triangle ABC in the middle। तो एक ट्राइंगुलर निकाल कर एक डिजाइन बन रहा है, ठीक है। जो ट्राइंगल निकाल रहे हैं बीच में से वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा इन्होंने कह दिया हुआ है। मगर फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, मगर इन्होंने ये नहीं कहा कि इस ट्राइंगल की साइड कितनी कितनी है। तो ये सारा, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा सा कर भी दिया इसको। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए, ओ बी और ओ सी 32 हो गए, ठीक है। अब आपको पता है कि टोटल सम जो है वो 360 होता है। तो क्योंकि इक्विलेटरल है तो इक्वल डिवीजन है सब में, सेंटर में। तो 120 120 120 डिग्री के तीन एंगल बन रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया BM, जिसकी वजह से ये बाइसेक्ट हो गया। 120 का 60 60 रह गए, दो 60 60 के एंगल बन गए। अब मैंने ट्राइंगल ली जिसमें से मैंने ट्राइंगल ले ली OBM, ठीक है। ट्राइंगल OBM में से मैंने BM ओवर OB इज इक्वल टू आया sin 60। BM जो है वो परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल के सामने है। जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया sin 60। तो ये आपके पास आ गया BM ओवर OB इज गिवन 32। OB इज गिवन 32, मैंने 32 भर दिया, sin 60 का रूट 3/2। तो यहाँ से BM आ गया 16√3। BM आधा है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, तो आधा है। पूरा BC क्या हो गया, डबल ऑफ BM, यानी कि 32√3। यानी कि हमारे पास एक साइड आ गई BC। तो इसका मतलब AB और AC भी यही होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा गिवन। अब हमें बोला निकालो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है बात। तो बस इस तरह से अब आप इसकी वैल्यूज भर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वैल्यूज आपको बता दी मैंने। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 भरनी है आपने। 22/7 आर है 32 × 32 माइनस √3/4 साइड है, साइड आई 32 √3 × 32 √3, ठीक है। जो आपका कट जाता है उसे काट दीजिएगा और ये माइनस में निकाल देना आपने आंसर। मतलब एक वैल्यू यहाँ पे माइनस दूसरी वैल्यू यहाँ पे, वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादा आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि हमारे पास इस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये आपकी बुक में भी गिवन है डायग्राम, आप चेक कर सकते हैं उसको बुक से। डायग्राम कहता है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी 14 सेंटीमीटर जो है वो साइड है, 7 + 7। फिर बोला गया है कि विद द सेंटर्स A B C एंड D, A और B और C और D को सेंटर मान के सर्कल्स ड्रॉ करो 7-7 सेंटीमीटर रेडियस के, तो ऐसा डिजाइन आ जाएगा। उसके बाद इसमें से बोला फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन ये जो बीच का है इसका एरिया निकालो। आसान सा काम है, आप खुद भी कर सकते हैं। आपको पहले भी क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, देखो आपके पास 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं और एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के एरिया में से अगर आप क्वाड्रेंट्स के एरिया निकाल दोगे तो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो
तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर आपको सबको पता है साइड इनटू साइड, यानी कि 14 इनटू 14 माइनस 4 इनटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे कह सकते हो या आप ऐसे कह सकते थे कि ये सेक्टर बन रहा है जिसमें 90 डिग्री एंगल है, तो θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, थीटा 90 होता है 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, तो ये कट गया तो देखो ये भी यही आ जाएगा 1/4। ठीक है बात, तो आप किसी तरह से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से 4 कट गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 196 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा 154 सॉरी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 7th क्वेश्चन था जो कि आसानी क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस तरह से एक ट्रैक दे रखा है, ठीक है, और इस ट्रैक पे बोला जा रहा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़े अपनी बुक में, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ऑफ इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। तो 106 मीटर लॉन्ग है और 60 मीटर इनके बीच का गैप है, इनर एजेस के बीच का। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और जो वाइड है ट्रैक वो 10 मीटर है पूरा, तो बोला फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो इनर एज के अलोंग मतलब ये वाला रास्ता, ये वाला जो इनर एज है इसके अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ये निकालना है। तो आपको पता है डिस्टेंस मतलब एक तरह का पेरीमीटर, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, अलोंग its inner edge is equal to a perimeter APB, perimeter APB प्लस ये रास्ता BC प्लस पेरीमीटर CQD प्लस रास्ता DA। तो पेरीमीटर ये क्योंकि सेमी सर्कुलर बन रहा है तो पेरीमीटर होगा पाई आर, ठीक है, पाई इंटू आर रेडियस 30 दिया हुआ, प्लस BC है 106 प्लस पेरीमीटर अगेन पाई इंटू 30 प्लस DA इज अगेन 106। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा इनर एज का वैल्यू। तो ये आप फ्रैक्शन में निकाल लेना आपने 22/7, 2 टाइम्स हो गया एक ये और एक ये, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 30 प्लस ये भी 2 टाइम्स हो गया 212। ठीक है, तो बस कटेगा कुछ भी नहीं, तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो डिवाइड बाय 7 में ही आपने निकाल देनी है। समझ रहे हो आप, तो ये पहला पार्ट था आपका, तो इसका पहला पार्ट था ये जो आज को आपको पूछा हुआ। तो दूसरा पार्ट जो है वो एरिया, ये वाला एरिया बोला निकालने को, सारा जो शेडेड पार्ट कर रहा हूँ ये वाला एरिया। तो मैंने ये 4 पार्ट्स में लिखा हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 और 2 जो एक जैसे हैं तो मैं दोनों को 2 से ले लूंगा, तो एरिया ऑफ 1 एंड 2 पार्ट जो है वो क्या हो गया 2 टाइम्स एरिया ऑफ 1 पार्ट, दैट इज हाफ, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर पार्ट है तो हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस, मतलब आउटर में से इनर घटा दिया तो ये बचेगा, आउटर का 40 है क्योंकि 30 प्लस 10 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व किया। फिर एरिया ऑफ रीजन 3 एंड 4 आ गया हमारे पास, 3 जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन है देखो, और 4 भी रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो 2 टाइम्स कर दिया इनका एरिया, तो आपके पास टोटल एरिया आ गया ट्रैक का 4320 मीटर स्क्वायर। तो था आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो आपने कंप्लीट कर लेने 8 क्वेश्चन आज। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।